दिल्ली की राजनीति का सबसे बड़ा केस जिसने पिछले कई सालों तक सुर्खियां बटोरी वो एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह आरोप नहीं अदालत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उस याचिका पर दिया गया है जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने दायर किया है। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी 16 मार्च को, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये केस सच में खत्म हो गया था या फिर ये सिर्फ एक नए कानूनी अध्याय की शुरुआत है? क्या कहा था ट्रायल कोर्ट ने? तो आज इन्हीं सवालों पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। 27 फरवरी 2026 ट्रायल कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे राजनीतिक नैरेटिव को हिला दिया। अदालत ने कहा सीबीआई का पूरा केस न्यायिक जांच की कसौटी पर टिक नहीं पाया। कोर्ट ने साफ कहा जिस कथित साजिश की बात की जा रही थी वो ठोस सबूतों पर नहीं बल्कि अटकलों और अनुमानों पर आधारित थी। और सबसे अहम बात, कोर्ट के अनुसार आरोपियों के खिलाफ ऐसे कोई सबूत नहीं थे जिससे ये साबित हो सके कि उन्होंने कोई आपराधिक साजिश रची हो। यानी अदालत ने साफ कहा बिना सबूत किसी को लंबे मुकदमे में घसीटना न्याय के हित में नहीं है। जांच एजेंसियों पर अदालत की टिप्पणी, यहीं पर मामला और गंभीर हो गया क्योंकि अदालत ने जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा ऐसा लगता है कि जांच तथ्यों के आधार पर आगे नहीं बढ़ी बल्कि पहले से एक निष्कर्ष तय कर लिया गया और बाद में तथ्यों को उसी के हिसाब से जोड़ने की कोशिश भी की गई। कोर्ट के मुताबिक सरकारी फैसले और नीतिगत निर्णयों से हटाकर इसे जोड़ा गया है, मानो कोई बड़ी साजिश हो, लेकिन अदालत को उस साजिश का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अब कहानी में एक नया मोड़ आया है। ईडी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में उसके खिलाफ भी टिप्पणियां कर दी है, जबकि उस केस में ईडी पक्षकार नहीं थी। ईडी ने अदालत से कहा इन टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाया जाए क्योंकि इससे एजेंसी की छवि प्रभावित हो सकती है। आरोप क्या थे, अब थोड़ा पीछे चलते हैं। दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी 2021-22 में आरोप लगे थे कि कुछ निजी कंपनियों और तथाकथित साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाया गया और इसके बदले लगभग 90 से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने कहा जांच एजेंसियां इसे कथित लेन देन का कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं कर सकी। आम आदमी पार्टी का दावा यहीं से ये मामला कानूनी से ज्यादा राजनीतिक बहस बन गया है। आम आदमी पार्टी लगातार कहती रही ये पूरा केस राजनीतिक मकसद से बनाया गया। पहले नेताओं को गिरफ्तार किया गया, लंबे समय तक जेल में रखा गया और जब मामला अदालत में आया तो सबूत ही नहीं मिले। बड़ा सवाल अब सिर्फ अदालत का नहीं है, सवाल ये भी है क्या जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई में किया जा रहा है? क्या ये फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ जरूरी कार्रवाई है? ये बहस अब और तेज होने वाली है। अब सबकी नजर 16 मार्च की सुनवाई पर है। अगर ट्रायल कोर्ट का फैसला कायम रहता है तो आम आदमी पार्टी इसे अपनी सबसे बड़ी नैतिक जीत बताएगी, लेकिन अगर हाई कोर्ट केस को आगे बढ़ाता है तो ये मामला फिर से दिल्ली की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। एक बात साफ है, दिल्ली की शराब नीति का ये केस अब सिर्फ अदालत का मामला नहीं है, ये भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी बहसों में से एक बन चुका है। तो सवाल यही है, क्या ये मामला सच में खत्म हो चुका है या फिर दिल्ली की राजनीति में एक नया तूफान आने वाला है? आपकी क्या है राय? क्या ये केस राजनीतिक था या भ्रष्टाचार की सच्ची जांच? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।